गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सुबह हो गई है, नहा धोआ के तैयार हो गया हूँ और सुबह के लगभग 10 बज चुके हैं। मौसम अब गर्म होने लगा है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि मैं पिछले कुछ समय से ये देखता हूँ कि हर कोई कुछ काम धंधे की तलाश में, कुछ रोज़गार की तलाश में मुझे बहुत लोग फ़ोन करते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा इस पे। खुद का काम करके कई लोगों ने बड़े नाम कमाए, बड़े आगे गए, बड़े जीवन में अच्छे लेवल तक पहुंच गए। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आपके अंदर भी वो ताकत है, वो जज्बा है, वो जोश है, वो जुनून है करने का। तो आज मैं वही बताने वाला हूं आपको कि आपको दूसरों की नौकरी करने की बजाय खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और खुद का काम करना चाहिए। सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी देखना चाहिए। मेहनत आपको करना पड़ेगा, उन योजनाओं के बारे में जानकारी आपको लेनी पड़ेगी और योजनाओं को अमल में लाने के लिए आपको खुद ही भाग दौड़ करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। आगे भी लगातार बताता रहूँगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरुआत करते हैं। जीवन में आपको हार नहीं मानना है। इतनी जल्दी बैठ गए, थक गए? अभी तो शुरुआत ही हुई है। कैसे थक गए? हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, देखो आगे जा रहा है कैसे। बोझ भी उठाया है कंधों पे, इसके बावजूद भी चल रहा है और तुम थक गए। चलो बढ़ो, लक्ष्य बहुत दूर नहीं है। अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम्हारे अंदर वो जोश है तो सफलता ज़रूर तुम्हें मिलेगी। ये सारी बातें लागू होती है हर इंसान के जीवन में। एक उम्मीद पे इंसान दौड़ता है, आगे जाता है। रास्ते चाहे कठिन हो, पथरीले हो, पहाड़ों का हो या नीले गगन पे चलना हो। थकता तो हर कोई है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है। धीरे धीरे बढ़ते रहिए। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं रोज़ाना कई ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो अपने जीवन में निराश हो जाते हैं और उनको सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता है कि नौकरी करना है, कहीं भी नौकरी मिल जाए 10-15 हज़ार का। उनके गांव में खेत हैं, बहुत खेत हैं, लेकिन उसे वो पूंजी नहीं समझते हैं और इस कठिन दौर में थक करके शहर की तरफ देखते हैं। ये जो रास्ते आप देख रहे हैं, चढ़ाई वाले, पथरीले, ठीक वैसा ही जीवन है। मैं कुछ आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप अपना समय तो सोशल मीडिया पे व्यतीत करते हैं, परंतु उसको सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है और उन योजनाओं के लिए अलग अलग वेबसाइट भी बने हुए हैं, लेकिन ज़रूरत है तो सिर्फ ढूंढने की। हम ढूंढते नहीं हैं, हम दूसरे के भरोसे बैठ जाते हैं, देखते रहते हैं कि कोई हमारी मदद करेगा, कोई हमारी तरफ देखेगा और इसी उम्मीद में हम दूर तक देखते हैं, कोई तो आएगा, कोई तो कुछ कहेगा, लेकिन वहाँ से भी कोई नहीं आ रहा है। इंतज़ार रहता है उस दूर वाले छोर से कि कोई आए और ये कहे कि आओ तुम्हारे लिए काम है। लेकिन हम खुद क्यों नहीं तलाश करते हैं? हम खुद क्यों नहीं जाना चाहते हैं? मंजिल तो पास में है, लेकिन हम दूर से खड़े होकर जम्हाई लेकर के देखते रहते हैं कि मंजिल कहाँ है। जब हम आ गए हैं आज इन पहाड़ों के ऊपर, तो हम बात करेंगे सिर्फ खेती की, एग्रीकल्चर की, हाथ मिलाएंगे
और एक दूसरे से यही कहेंगे, कदम मिला करके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे नहीं मंजिल मिलेगी। जब हम इन पहाड़ों पे खेती कर सकते हैं तो सरकार तो हमें बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। मैं बात करूं खास करके उत्तराखंड और बिहार की, दोनों जगह के मौसम, वातावरण, जलवायु में अलग अलग माहौल है। उत्तराखंड में ये देखिए, मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ ये सेब की खेती है। उत्तराखंड में सरकार ने सेब, अखरोट, कीवी की खेती के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, जो कि आप अगर ढूंढेंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ देखने को मिल जाएगा। इन खेतों को, इन बंजर ज़मीनों को उपजाऊ बनाया है यहीं के किसानों ने, यहीं के स्थानीय लोगों ने। जब इन पहाड़ों पे वो खेती कर सकते हैं और वो भी नए तकनीक के द्वारा, और नया तकनीक बनाने में सहायता कौन कर रहा है? सरकार। सरकार की योजनाएं ऐसी हैं कि 80% तक सब्सिडी समझते हैं ना, आपको सरकार मदद करेगी। उस पैसे को वापस नहीं करना है, वो पैसा इन ऊंचाई को छूने के लिए दिया जा रहा है, ताकि आप खेती करके मजबूत हो सकें, आगे बढ़ सकें और इन लोहे के जो ऊपर इतने ऊंचे पाइप्स लगे हैं, इससे भी ज़्यादा ऊंचाई तक आप पहुंच सकें। लेकिन आखिर करेगा कौन? करना तो आप ही को है, ढूंढना आपको है, देखना आपको है, समझना आपको है, और लाभ भी तो आखिर आपको ही मिलेगा। लेकिन आप ये सोचेंगे कि कोई हमें करके दे दे, तो मुश्किल है। मेहनत आपको करना है। इन कठिन पहाड़ों पे, ये जो बंजर ज़मीनें थी जिसको उपजाऊ बनाया गया है, अभी तो फसल नहीं लगा है, लेकिन जब इनमें फसल लगेगा तो आप देख सकते हैं कि कितने लहलहाते हुए सेब यहाँ पे दिखेंगे। आप भी चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सरकार की वेबसाइट पे जाएं और जो योजना है उसके बारे में जानकारी लें, संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें और अपने खेतों में जो भी आपको समझ में आता है उसके अनुसार काम करें। चाहे बात उत्तराखंड की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे अन्य प्रदेश की है, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो गिर जाएंगे। मेहनत नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे। ये पथरीली ज़मीन जो आप देख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ भी खेती कर रहे हैं। दूर से तो देखने में लगता है कि ये पत्थर हैं, इन पत्थरों में कैसे कोई काम कर सकता है, लेकिन मन में इच्छा हो तो इन पत्थरों को हटाकर भी यहाँ पे हम लहलहाते फसल उगा सकते हैं। और ये हो रहा है। ये कुछ आपको बड़े बड़े बांस, ये खंभे जैसे दिखेंगे, तार से फिनिशिंग करके यहाँ पे काम किया जा रहा है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इन पत्थरों में भी फूल उगा सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।